स्कूल जहाँ पे बहुत सारी लाइफ स्किल्स बच्चों को सिखा रहा है, जैसे क्रिएटिव राइटिंग, म्यूजिक, स्विमिंग, योगा, टुगेदरनेस, स्टेज प्रेजेंटेशन, सॉफ्ट स्किल्स, कैसे किस तरह से किस सिचुएशन में आपको सामने वाले से बात करनी है, एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी, आप अपनी तरफ से किस तरह से एनवायरमेंट के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ जो स्कूल ये स्किल सिखा रहा है, और भी कुछ स्किल्स हैं जो स्कूल के सिलेबस में नहीं है, तो वो लाइफ स्किल क्लासेस के जरिए बच्चों को सिखाई जाती हैं। शाहदा और के लिए हैदर और वरीशा ने भी वो क्लासेस लगा रखी थी ताकि उसकी पर्सनालिटी के वो सारे एस्पेक्ट भी ग्रो हो जाएं जो एकेडमिक्स से अलग हैं लेकिन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइफ जर्नी के लिए। शाहदा और अरहम जो हैं उन्हें जय वीरू कहा जाता है स्कूल में, और वो दोनों 10th का एग्जाम, 10th बोर्ड बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास कर लेते हैं अपने पेरेंट के सपोर्ट की वजह से, टीचर्स की ट्रेनिंग की वजह से, और उनके जो प्रैक्टिस क्लासेस हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट जो उन्होंने अभी 15 साल की उम्र तक सीख लिया था, और उनका एंडलेस एफर्ट जो वो ग्रेड 1 से कंटिन्यूअसली अपने पर्सनालिटी में बैंक कर रहे थे, उन एफर्ट्स का ये कलेक्टिवली रिजल्ट था ग्रेड 10 का, जिसमें शाहदा और अरहम दोनों बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। वो उसी स्कूल में +2 के लिए कंटिन्यू करते हैं, और उनके पेरेंट्स उनको यकीन होता है कि स्कूल बार बार बदलने से बच्चों का इमोशनल ग्रोथ और अटैचमेंट जो उनके क्लासमेट से होता है वो डिस्टर्ब होता है। इस तरह से वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सीखने में एक तरह से हिंड्रेंस होता है, और जिंदगी में जब हम एंटर करते हैं सोशल लाइफ में, तो वहां पे बहुत सारा रिश्ता ऐसा होता है जो हमें लॉन्ग टर्म तक निभाना होता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मरते दम तक निभाने होते हैं। और इस तरह से कंटिन्यूअसली स्कूल चेंज करने की जो हैबिट होती है पेरेंट्स की, वो बच्चों को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की हैबिट नहीं दिला पाते, जिसकी वजह से आगे चलकर उनको जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि बच्चे अपने टीचर्स, अपने पीयर ग्रुप से और स्कूल के एनवायरनमेंट से भी बिल्कुल घर जैसा अटैच हो जाते हैं, तो उनको इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि उनको उसी स्कूल में आगे भी कंटिन्यू किया जा सके। जो इमोशनल स्ट्रेंथ होती है वो बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करती है, और इजीली सक्सेस गेन करने की उनके अंदर पर्सनालिटी ट्रेट भी डेवलप कर देती है। वो इसलिए कि इमोशनल स्ट्रगल में और इमोशनल हीलिंग में उनका टाइम वेस्ट नहीं होता, और वो जो टाइम उनका बचता है इमोशनल स्ट्रगल और हीलिंग का, वो अपने पर्सनालिटी पे वो लगाते हैं, अपने अचीवमेंट्स की तरफ लगाते हैं। तो लाइफ का ये इम्पॉर्टेंट वक्त उनका जो हीलिंग और स्ट्रगल में वेस्ट होगा, उसको वो बहुत ही अच्छी तरह से डायरेक्ट करके अपने करियर गोल्स में लगाते हैं। तो बच्चों का इस तरह से ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। वैसे तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हम कहते हैं हर एग्जाम्पल और हर चीज को पढ़ाने के वक्त, लेकिन मैक्सिमम केस में ये देखा जाता है कि ये स्ट्रैटेजी बच्चों को हेल्प ही करती है। अरहम को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेना था इंग्लिश और फाइन आर्ट्स के साथ, और शाहदा ने चूज किया था फाइन आर्ट्स, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस विद इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज हो रही है। आप किसी भी कंट्री में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले तो मैक्सिमम कंट्रीज में इंग्लिश स्पीकिंग कंपनीज होती हैं, तो बहुत इजीली जॉब मिलने का चांसेस है। इंडिया में भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, हम अलग अलग कंट्रीज की लैंग्वेज सीखें, फ्रेंच सीखें, इटालियन सीखें, चाइनीज सीखें, जापानीज सीखें, उससे बेटर ऑप्शन है कि हम इंग्लिश सीखें, क्योंकि वो इंटरनेशनली कनेक्ट कर रही है। इट इज नाउ अ लैंग्वेज दैट कैन कनेक्ट अस ग्लोबली। इसलिए शाहदा और अरहम दोनों ने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट अपने कोर्स में जरूर लिया था +2 में। अरहम को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था और शाहदा को बनना था वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट जैसे लियोनार्डो दा विंसी थे। दोनों बच्चे अपने अपने
पैशन के हिसाब से, अपने अपने ट्रेड्स के हिसाब से, जो अभी तक उनकी पर्सनालिटी में डेवलप हुआ था, उसके बेसिस पे अपनी एजुकेशनल जर्नी से गुजरना चाहते थे और इसलिए उन्होंने ये सब्जेक्ट्स चूज किए थे। सारे पेरेंट्स अपनी जिंदगी में भी इस एक्सपीरियंस से गुजरे थे कि ये कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे अपने माँ बाप के प्रोफेशन को चुने। बच्चे के अंदर जो जीन्स डोमिनेंट होगा और जिस सब्जेक्ट की तरफ इंक्लिनेशन होगा वो सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ने देना चाहिए, क्योंकि जो चीज हमें बहुत खुशी देती है उस चीज में जब हम अपना करियर बनाते हैं तो करियर हमारा बहुत आगे जाता है। और इसलिए अरहम और शाहदा के पेरेंट्स ने दोनों को बहुत अच्छी तरह से अपने तरफ से सपोर्ट दिया उनके सब्जेक्ट चूज करने के इशू पे। आज पहला दिन है प्लस ग्रेड 11 का दोनों के लिए। एक ही कैंपस है लेकिन दोनों की बिल्डिंग्स अलग अलग हैं और इस तरह से अपब्रिंगिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उनका पहला दिन शुरू होता है ग्रेड 11 के फर्स्ट डे के साथ। शादा फाइन आर्ट क्लास में जाती है और वो वहां एक बंदे को देखती है जो मुंह में पेंट ब्रश होल्ड किए हुए होता है और बहुत ही अमेजिंग पेंटिंग बना रहा होता है। इस साल उस कॉलेज में वर्ल्ड से बहुत अलग अलग कंट्रीज से स्टूडेंट्स आए थे, क्योंकि उस स्कूल का, ये जो +2 स्कूल है ब्रिंगिंग स्कूल, ये वर्ल्ड लेवल पे धीरे धीरे फेमस हो गया अपनी लाइफ स्किल्स सिखाने के कोर्सेज की वजह से और अपने बहुत ही टैलेंटेड टीचर्स के नॉलेज की वजह से। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्री के फैकल्टी भी ज्वाइन हुए थे और अलग अलग कंट्री के स्टूडेंट्स भी। तो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में एक फॉरेन टीचर थे जो इटली से आए थे अपॉइंट होकर के बच्चों को ट्रेन करने के लिए क्लासिकल यूरोपियन आर्ट। और ये जो बच्चा था जो सारे बच्चों के बीच सेंटर ऑफ कंसर्न बन गया था, वो उन टीचर का बेटा था। शादा उसको देखते के साथ समझ जाती है कि ये बहुत स्किल्ड है आर्ट में और हो ना हो इसका कनेक्शन किसी आर्ट के फाइन आर्ट्स के टीचर से होगा, तभी ये इतना परफेक्टली चीजें बना रहा है। और उसको ये देखकर बहुत ही मजा आता है कि इस तरह का क्लासमेट अगर मेरे क्लास में होगा तो उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। और वो भी अपना कैनवस और अपना पैलेट उठाती है, ब्रश सेट उठाती है और अपने मनपसंद जो भी उसकी इमेजिनेशन है उसको कैनवस पे उतारने लगती है। जब सारे बच्चे 3 दिन के बाद अपना ये काम कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके जो टीचर होते हैं फैसिलिटेटर मिस्टर फॉस्टो, उनको बुलाते हैं पर्सनल रिमार्क उनकी पेंटिंग के बारे में देने के लिए। और तभी वो आवाज लगाते हैं, एंटोनियो कम हियर चाइल्ड, इधर आना बेटा। सारे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं जहां पे टीचर देख रहे होते हैं। शादा को उस बंदे का नाम पता चलता है, एंटोनियो, और वो चुपचाप से वेट कर रही होती है कि किस तरह से वो उससे बात की जा सके। तब तक वो ऑब्जर्व कर रही थी टीचर जो उसको उसके पेंटिंग के बारे में रिमार्क्स दे रहे थे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी जो वो एंटोनियो से और अपने टीचर से सीख सकती थी। वो कंटिन्यूअसली उसका ध्यान इसी चीज में लगा हुआ था क्योंकि वो इटली से बिलोंग करते थे और इटली के पेंटर्स जो होते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं, बहुत कमाल के होते हैं। ये हिस्ट्री में भी पढ़ाया गया है सबको। तो उसको लगता था कि यहाँ से कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिल सकता है। और जब क्लास ओवर हो जाती है, सारे बच्चे डिफरेंट लैंग्वेज क्लासेस में चले जाते हैं, तो कॉलेज खत्म होने से पहले उसको मौका मिलता है एंटोनियो से बात करने का। और वो टीचर से जाकर के पूछती है अपने ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में और उसके सबमिशन डेट के बारे में। वहां जाकर के वो एक दूसरे से बात करते हैं। वो आर्ट गैलरी में जाते हैं जहां पे टीचर उन सबका वेट कर रहे होते हैं। टीचर बच्चों को देख करके उनको स्माइल पास करते हैं और उनको इंट्रोड्यूस करते हैं कि आज मैं आप लोगों का आर्ट से, फाइन आर्ट से रिलेटेड टीम बना दूंगा, जिसके टीम लीडर टीम प्रोजेक्ट के लिए, और आपको टीम लीडर्स का भी नाम अनाउंस कर दूंगा। वो अनाउंस करते हैं कि एंटोनियो को इंग्लिश बोलने में डिफिकल्टी होती है क्योंकि वो इटली का रहने वाला है, इसलिए वो शादा को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट का जो भी प्रेजेंटेशन है उसको, उसका राइट अप और रीफ्रेमिंग शाहदा करे।
एंटोनियो उनका बेटा है, ये जानने के बाद शादा उसको बहुत वार्म स्माइल देती है और एक कंसोल करती है कि आई विल हेल्प यू टू प्रेजेंट द प्रेजेंटेशन। अब मैं यहीं पे रुकूंगी, वक्त से ज्यादा थोड़ा मिनट आज हो गया। पिछले कुछ दिनों से मैं बना नहीं पा रही थी वीडियो, कल मैं फिर कंटिन्यू करूंगी अपना वीडियो आगे एपिसोड नंबर 39 में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मुझसे, सीखने के लिए कुछ बहुत सारी अच्छी चीजें जो न्यू जनरेशन और जनरेशन दर जनरेशन चेंज होती रहती है उसको समझने के लिए। बीइंग इन द रोल ऑफ पेरेंट्स, बीइंग इन द रोल ऑफ mentor, and being in the role of life skill mentors for present generation in our nation. Keep blessing, stay blessed. Jai Hind.